का सबसे पहले जो ये वर्ड है ना, आई क्विट, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये आप लोगों में से काफी लोगों ने कई बार अपने आप को भी बोला है और कई बार आप लोगों ने मुझे भी बोला है। जब मार्च का एग्जाम हुआ आपका रिजल्ट नहीं हुआ, जब जून का एग्जाम आया रिजल्ट आया उसमें भी आपका नहीं हुआ, जब सेट का एग्जाम दिया सेट में भी आपका नहीं हुआ, या नेट हुआ लेकिन जेआरएफ नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट दिया 3 अटेम्प्ट दिया, मैम कितना दे, फ्रस्ट्रेट हो गए, नहीं हो पा रहा, पेपर का लेवल बहुत टफ है, बहुत टफ है, हमसे नहीं हो पा रहा, पेपर का पैटर्न हमारा बदल चुका है, पहले तो लोगों ने पास कर लिया अब कोई पास होकर दिखाए, ये सारे एक्सक्यूज आप लोगों ने दिया, ये सारी बातें आप लोगों ने कही है और उसके बाद आप लोगों ने एक वर्ड कहा कि मैम मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उन सभी लोगों के लिए छोटा सा मैसेज है मेरे तरफ से कि आपसे क्या हो पाएगा। चलिए मानते हैं आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नेट नहीं निकल पाएगा, लेकिन आपसे क्या हो पाएगा आप ये अपने आप से पूछिए कि आप क्या कर सकते हो। हाँ, अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करोगे, आपके अगर आपको बीटेक करना है, एमबीए करना था, बीटेक करना था, डॉक्टर बनना था, तो वो तो आप पहले ही कर चुके होते, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए जो कि हमारे पास नहीं थे। या फिर हम लोग का जो सपना है वो है टीचर बनने का, हम लोग पैशनेट है इसके लिए, तो इसके लिए अगर आपको प्रोफेसर बनना है, कॉलेज में जाना है, पढ़ाना, तो नेट तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, पीएचडी तो करना पड़ेगा, तब जाके ये करियर का रास्ता हमारा फिट बैठ पाएगा। तो स्टार्टिंग में अगर आप बोल देंगे कि नहीं हो पाएगा तो फिर क्या हो पाएगा ये मैं आपसे पूछती हूँ। ठीक है, चलिए आपने क्विट कर दिया, आई क्विट में से नहीं हो पाएगा, क्या हो पाएगा इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अगर आप लोग नेट नहीं करते हैं तो आपसे क्या हो पाएगा। हमसे ना हो पाएगा, पड़ोसी वाले कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो ये वर्ड को पहले सुनना बंद कर दीजिए, इस वर्ड को कहना बंद कर दीजिए और इस वर्ड को सबसे पहले आप इग्नोर कर दीजिए कि हमसे ना हो पाएगा। एक वो भी समय था, अगर आपको याद होगा तो कोविड का समय याद है, जो फर्स्ट कोविड आया था, क्या हालत हुई थी हमारी उस समय, और उस समय भी हमारे मुंह से यही चीज निकला था, यार हमसे ना हो पाएगा। उस समय तो सिचुएशन ऐसा था कि कौन जिएगा कौन मरेगा कुछ पता नहीं, अच्छे खासे लोग जो कल चढ़ फिर रहे थे सुबह मैसेज आया कि वो चले गए। तो वो फेज हम लोगों ने पास किया है ना, वो फेज को हम लोगों ने पार किया है और आज हम लोग यहाँ पहुंचे और ये छोटा सा एग्जाम आप बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा। हाँ मुश्किल है समय, लेकिन आज आपको मुश्किल लग रहा है, कल ये चीजें आपके लिए और आसान हो जाएगी। आपको क्या लगता है यूपीएससी का एग्जाम भी इजी है क्या? आपको क्या लगता है कि अगर नेट नहीं हो पाएगा तो क्या सीए हो पाएगा, क्या यूपीएससी हो पाएगा, क्या नीट हो पाएगा, क्या मेडिकल हो पाएगा, क्या जेई हो पाएगा? अरे भाई वो सब भी तो एग्जाम्स इतने आपके टफ टफ है, सारे सेंट्रल लेवल पर एग्जाम है, सारे एग्जाम आपके नेशनल लेवल पर एग्जाम है। नेशनल लेवल पर जब कंप्लीट करने जाओगे तो टाइम लगेगा, हर एक एग्जाम अपना डेडिकेशन मांगता है, अपना टाइम मांगता है। सीए आपसे 4 से 5 साल मांगता है, यूपीएससी आपसे 3 से 4 साल मांगता है, हर एग्जाम तो कुछ ना कुछ आपसे मांगता है ना। आपको भूख लगी है अभी और आपको भूख लगी है, घर में कुछ भी नहीं है लेकिन आपको रोटी सब्जी खाना है, तो भाई मार्केट जाओगे, आटा खरीदोगे, सब्जी खरीदोगे, आओगे घर सानोगे, रोटी बनाओगे तब तो खाओगे, सब्जी बनाओगे तब तो खाओगे, तो टाइम तो लगेगा ना। हर एक चीज तो अपना टाइम मांगता है, अपना मेहनत मांगता है, आपका डेडिकेशन मांगता है। अगर आप खिचड़ी बनाओगे तो टाइम कितना लगेगा सोचो, वही आप दाल चावल और सब्जी तीनों बनाओ तो उसमें टाइम कितना लगेगा। तो आप खिचड़ी नहीं ना बना रहे हो भाई, 11th 12th का एग्जाम तो आप नहीं ना देने जा रहे हो, आप नेट का एग्जाम देने जा रहे हो। इस चीज को समझिए कि आप किस लेवल पर फाइट कर रहे हो। आप एक नेशनल लेवल पर, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर आप फाइट कर रहे हो, तो एग्जाम तो टफ होंगे, पेपर तो टफ होगा, कंपटीशन तो टफ होगा। आई क्विट बोलने से तो नहीं चलेगा ना, छोड़ दोगे तो क्या पकड़ लोगे? कोई अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि मैम अगर हम ये नेट का पेपर छोड़ देते हैं ना तो हमारे पास बैकअप में ये ऑप्शन है जहां पर 100% हमें जॉब भी मिल जाएगा और हमारी सिक्योरिटी भी है और इतने पैसे हम कमा भी लेंगे, कैसे हो पाएगा? हाँ बहाने आप लोग के पास बहुत सारे हैं, बहानों की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पर। बहाने मतलब एक्सक्यूज, सबके अपने अपने प्रॉब्लम है। जो हाउसवाइफ है घर के इतने सारे काम है, किसी के बच्चे हैं तो मेरे 2 बच्चे हैं कैसे संभाल कर उनको काम करें, जो फुल टाइम कहीं ऑलरेडी जॉब करे, भाई हमारा तो फुल टाइम जॉब है, 8 घंटे का, 4 घंटे जाने आने में, 12 घंटे तो ऐसे ही हमारा चल जाता है, पढ़ने का हमारे पास टाइम क्या है? हर किसी के पास कोई ना कोई एक्सक्यूज है। अगर आप छोड़ने पर आ गए ना तो लाइफ में हर एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, हर एक चीज छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि छोड़ने के बहुत से बहाने होते हैं, किसी भी चीज को करने का कोई बहाना नहीं होता, बस एक ही होता है कि अपने को करना है। और याद रखना कि छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लगे रहोगे तो शायद शायद मिल भी जाए, लेकिन छोड़ दोगे तो ये शायद वर्ड भी जो है वो आपके जिंदगी से जो है वो आपका हट जाएगा। यहां पर एक देखिएगा, माना कि सफर मुश्किल है, माना कि सफर मुश्किल है, लहरों के पीछे छुपा एक साहिल है, और लेके निकल पड़ कश्ती अपनी, है ना, लेके निकल पड़ कश्ती अपनी,
इन ठोकरों से भी बड़ी तेरी मंजिल है। तो आपकी मंजिल तो बहुत बड़ी है ना। ये जो छोटे मोटे जो एक्सक्यूज आप दे रहे हैं ना कि सुबह मैम उठ नहीं पाते, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो आपका सपना है तो आपके लिए आपको एक कदम एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। ये छोटी मोटी चीजें है ना, ये रुकावट है, ये ऑब्स्टिकल्स। रोड पे चलते हैं तो कंकड़ पत्थर आते रहते हैं ना चलते समय, कभी पैर में चुभ भी जाता है, तो वही आपके लाइफ के छोटे मोटे प्रॉब्लम है। लेकिन आपको अपनी मंजिल पर, अपने गोल पर फोकस रखना है कि आपने लाइफ में कुछ सपना देखा है, कुछ सोचा है अपनी लाइफ में बेटरमेंट, और उसके लिए आपको लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि 8,000, 10,000, 5,000 की नौकरी करके आपका जीवन चल सकता है प्राइवेट जॉब में, तो फिर बिल्कुल आप उसमें चाहिए। लेकिन अगर आपने सपना देखा है कि नहीं, मुझे टीचर बनना है, प्रोफेसर बनाना है, एक गुरु की तरह लोगों का मार्गदर्शन करना है, ठीक है, मुझे समाज की जो सोसाइटी, जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको बदलना है, ठीक है। टीचर का सिर्फ काम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना, सिलेबस कंप्लीट करा देना और एग्जाम पास करवा देना नहीं होता है। टीचर का काम बच्चों के अंदर एक अच्छा ह्यूमन को डेवलप करना भी होता है। अगर आपके स्टूडेंट एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाए, एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए, तो सोचिए कि आपने किसी को कुछ नहीं पढ़ाया। आप किसी को जब पढ़ाइए तो उसको एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़ाइए, आप उसको जीवन में कैसे पास करना, जीवन में कैसे आगे बढ़ना, उसके लिए पढ़ाइए। और उसके लिए पहले खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आप दूसरे को आगे बढ़ा सकते। एक छोटी सी स्टोरी है जो हमको लगता है ना कि समय हमारा बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा। एक छोटी सी स्टोरी है। मेरे भाई की शादी इसी साल 2023 में फरवरी में मेरी भाई की शादी हुई। फरवरी डेट था मेरे ख्याल से 6 फरवरी, यस एग्जैक्टली 6 फरवरी का डेट था। तो अब शादी वादी का डेट रखा गया बहुत पहले ही, 6 महीने पहले शादी के डेट रखा गए थे। चाचा है, अंकल का बेटे का एग्जाम जो है, आई थिंक वो क्लास 5 में या 6 क्लास में, 6 में था आई थिंक, वो क्लास 6 में वो बच्चा था। अब बच्चा ही है, क्लास 6 का बच्चा। अब उसका जो एग्जाम है मेन पेपर ठीक भाई के शादी वाले दिन पड़ गया। मतलब 6 को भाई की शादी है, 7 को सुबह उसका 8 बजे पेपर है। अब हुआ कि नहीं, वो शादी में नहीं जाएगा क्योंकि सुबह उसका एग्जाम है। अब बच्चे तो एक्साइटेड होते हैं कि भाई की शादी है, बारात में जाना है, तो पूरा एक्साइटेड है, जाना है जाना है जाना है। लेकिन मतलब घर वाले थे कि नहीं तुमको नहीं जाना है, तो ठीक है नहीं जाना। बोले कि एग्जाम छोड़ दी, तो बोले कि नहीं नहीं जाना है, एग्जाम देना जरूरी है, पेरेंट्स ने बोला बिल्कुल। फिर बच्चे ने बोला कि ठीक है एग्जाम, जैसे अभी बारात निकल रही है, लगभग मेरे को जहां तक लगता है कि दोपहर में बारात निकलने का, बारात थोड़ी दूर थी, 3 से 4 घंटा जाने का समय भी था वहां पर। तो सुबह उसने बोला कि पापा मैं बारात जाऊंगा और मैं एग्जाम भी दूंगा। तो बात हुआ कैसे जाओगे, तो फिर वहां पर उसने बोला कि मैं चल जाऊंगा, दोपहर में बारात निकल रही, दोपहर में मैं जाऊंगा, शाम भर में एंजॉय करूंगा और उसके बाद रात में मैं वहां से चल दूंगा। और ठीक उसने वही किया कि गए, जयमाला वगैरह हुआ और रात के करीबन 2 बजे वो वहां से निकल गया, 1 या 2 बजे वहां से निकल गया। रात में पूरा रास्ता खाली था, वो अपना करीबन 4 से 5 बजे के आसपास जो है वो घर पहुंच गया। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ा अपना, और उसके बाद नहा वहा के फ्रेश होके वो एग्जाम भी देने चला गया। और 8 बजे, और 8 बजे एग्जाम भी खत्म हो गया। एग्जाम खत्म करके वो 11 बजे के आसपास तक घर भी पहुंच गया। तब तक हम लोग भी विदाई लेकर घर आ गए थे। तो इसने मैनेज किया, और देखिए आपने कि इसने कैसे मैनेज किया। हम लोग को लगता है कि भाई मैनेज करना कितना मुश्किल है, लेकिन एक जो क्लास 6 क्लास का बच्चा, उसने शादी भी अटेंड कर लिया, अपना एग्जाम भी दे लिया, रिजल्ट आया, वो भी अच्छा मार्क्स आया। और यहीं पर एक चीज नहीं है, इसके बाद एक और घटना हुई मेरे फैमिली में। आ, आ, जब शादी होकर आया, 8 को हमारा रिसेप्शन था और 8 को ही मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर कर गए। जस्ट हम लोग रिसेप्शन के लिए निकले, होटल पर पहुंचे, अभी जो भैया भाभी थे वो स्टेज पर पहुंचे भी नहीं थे, और जैसे स्टेज पर आके खड़े हुए थे, मैं बगल में खड़ी थी और घर से कॉल आया कि हमारे बाबा जी नहीं रहे। अब सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया, क्या किया जाए। और आपको पता है उस बच्चे का एग्जाम चल रहा है, वो बच्चा मेरे को बहुत मोटिवेट करता है ना, मेरे चाचा का बेटा है, बहुत बदमाश है, बट उसका ये जो इंसिडेंट था ना, वो मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अगेन उसका एग्जाम था, अगेन वो, और घर में सबसे ज्यादा उसने रोया भी, उसने रोया। फिर सुबह एक सेकेंड, ये स्टोरी मैं बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं आपको बताना चाहिए, कि आप लोग को लगता है कि हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, बस इस बच्चे से आपको सीखना चाहिए। मैंने बहुत सोच समझ के मैंने बोला कि नहीं हो गया इतना टाइम, अब तो नहीं होना चाहिए, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो फिर सुबह फिर वो एग्जाम देने गया,
और सुबह एग्जाम देने गया और आपको पता है कि सुबह वो अपना फिर से 8 बजे निकल गया। और जब बॉडी को लेके जाया जाता है तो टाइम आपका हो गया था, 10 बज गया था, लेकिन बॉडी उसके लिए रुका था कि वो बच्चा एग्जाम दे के आएगा, उसके बाद ही हम लोग निकलेंगे। और फिर वो मतलब रात भर उसने रोया, रात भर वो बाबा जी के पास रहा, है ना, हम लोग ग्रैंडफादर को बाबा जी बोलते थे। फिर सुबह वो मतलब कितना हिम्मत उसके अंदर देखिए, फिर वो एग्जाम देने भी गया, मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ, उसने उस सिचुएशन को फेस किया। उसके बाद वो फिर एग्जाम देने गया और एग्जाम देकर आया, और फिर से उसने मतलब कांधा दिया और फिर से गया, फिर से सारे रिचुअल्स हुए, और वो दिन उसका लास्ट पेपर भी था। तो आप सोचो कि इस बच्चे ने कैसे मैनेज किया। और वहीं पर एक दूसरा मेरा भाई भी था जिसका डिप्लोमा का पेपर था, और उसने डिप्लोमा का पेपर अपना छोड़ दिया। तो छोड़ने वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जो आपको छोड़ना है वो तो आप छोड़ने के बहुत से बहाने हैं, लेकिन जिसको करना होता है ना, वो कैसे भी आपको करना पड़ेगा। चाहे इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, लेकिन अगर आपने सोच लिया ना कि यस आई हैव टू डू इट, देन आप कर जाओगे, 100% आप कर जाओगे। इस बात को मेरी गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैसेज था। आई होप कि आप लोग शायद इस चीज को अब रिलेट कर पाओगे कि छोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप देखिए, अगर आपको छोड़ने से कुछ और मिल सकता, अगर आपके पास प्लान बी है तो जरूर उसको एक्सक्यूट कीजिए, लेकिन अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है या है जो भी है, लेकिन हाँ अपने आप को मौका दीजिए। और यूजी नेट इतना बड़ा भी एग्जाम नहीं है कि आपको 3 साल 4 साल या इवन 2 साल भी लगाना पड़े। 1 साल, हार्डली 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर जेआरएफ के लिए आपका इनफ है। हाँ, जो वो मांग रहा है उसको वो दीजिए, वो जो एग्जाम डेडिकेशन, जो टाइम, जो नॉलेज है ना, जो मांग रहा है उसको वो दीजिए, उसके बाद वो रिजल्ट आपको जरूर देगा। और उसके भी हमेशा याद रखिएगा कि कोई आपको यहाँ पे नहीं हरा सकता है जब तक आप खुद से ना हारे। जब तक आपको दुनिया कुछ भी बोले ना कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, है ना, एक अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट दिया, तेरे से भाई कुछ नहीं हो पाएगा, तो उस दिन याद रखिए कि किसी के बोलने से आप नहीं हारते हो जब तक कि आप इंटरनली ना हार जाओ। तो ये एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि तुम खुद से ना हार जाओ। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, एनर्जी है, इवन वो जब इंसिडेंट हुआ ना मेरे बाबा जी वाला, तो उसके पेरेंट्स ने भी बोला कि छोड़ दो, मत दो एग्जाम, एक एग्जाम छोड़ दो, अगले साल ठीक है एक क्लास आपका जो भी होगा देखा जाएगा, बात करेंगे स्कूल में। तो उसने बोला कि नहीं मम्मी, हम एग्जाम देंगे, और वो एग्जाम दिया, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि सामने बॉडी रख के भी एक बच्चा क्लास 6 का वो जाके अपना एग्जाम दे रहा है। तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स, आई थिंक वो उतनी बड़ी भी नहीं है, यू हैव टू मैनेज।